तो यार हम हमारे किसी भी दो या फिर उससे ज़्यादा फोटो को फोटोशॉप के जरिए कंबाइन करके सिर्फ एक फोटो कैसे बना सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, तो आ गया है आपका मिस्टर पीएसबॉय आपसे फोटोशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने एक और नए वीडियो में। तो चलो अभी बिना किसी टाइम को वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यार दो या फिर उससे ज़्यादा फोटो को कंबाइन करके सिर्फ एक ही फोटो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये उतने फोटो को सबसे पहले तो फोटोशॉप में ओपन कर लेने के होता है। तो फिर मल्टीपल फोटो को फोटोशॉप में ओपन करने के लिए सबसे पहले तो हम ये सबसे पहले एक फोटो को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद में कंट्रोल पे जाकर दूसरा और फिर तीसरा फोटो को सब सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली हम ये तीनों के तीनों फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। तो तीनों के तीनों फोटो फोटोशॉप में ओपन हो जाने के बाद में हम ये तीनों फोटो को एक अलग ही फोटो में पेस्ट करने के बाद में हम इसको कंबाइन कर लेंगे। तो इसके लिए ये नया फोटो क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल और फिर एन प्रेस कर रहेंगे या फिर हम ये फाइल मेन्यू में जाकर ये न्यू वाला जो भी ऑप्शन दिख रहा है तो फिर इस पर क्लिक करने के बाद में हमको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें हम सबसे पहले ये इस साइज को इंचिस में ना हो तो सबसे पहले हम इसको इंचिस में कर देंगे और फिर इसके बाद में हम हमारे जो भी साइज़ है वो रैंडमली थोड़ी बड़ी रखेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली 30 बाय 25 की रख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो हम हमारे हिसाब से कोई भी रख लेंगे। और फिर इसके बाद में हम हमारी ये जो भी तीनों फोटो है इसको हम इसमें सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो फिर इसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो भी है तीनों फोटो में से किसी भी एक फोटो को ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली कंट्रोल और फिर टैब को प्रेस करेंगे या फिर हम ये विंडो में जाकर हमारा कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये वाला फोटो को सिंपली ओपन कर ले और फिर इसके बाद में हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। तो फिर इसके लिए हम सिंपली कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेते हैं और फिर कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसके बाद में हम इसको फोटोशॉप में से रिमूव कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से कर लेते हैं और फिर हमने जो भी नया फोटो क्रिएट किया था उसमें हम कंट्रोल और फिर वी प्रेस करके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। और फिर ऐसे तरह हम हमारे ये जो भी दो फोटो है इसको भी ऐसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू और फिर कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये तीनों के तीनों फोटो नए वाले फोटो में पेस्ट हो जाने के बाद में हम इसको सिंपली सेट कर देंगे रैंडमली। तो इसके लिए हम सिंपली ये मूव टूल का यूज़ करेंगे, जिसको हम सिंपली वी प्रेस करके भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप ये ऑटो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है इसको इनेबल ही रखें ताकि आप जिस भी फोटो पर क्लिक करें वो फोटो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाए। और फिर इसके बाद में हमें सिर्फ रैंडमली हमारे जो भी तीनों के तीनों फोटो है उसको हम सिंपली ये सेट कर लेते हैं। तो फिर ये इसमें आप ये देख सकते हो कि हमारे ये जो भी तीनों के तीनों फोटो है उस तीनों के फोटो की हाइट अलग अलग है। तो फिर इसके लिए हम ये तीनों के तीनों फोटो की हाइट को सेम करने के लिए हम ये गाइडलाइन टूल का यूज़ करेंगे। तो ये गाइडलाइन टूल हमको ये सिर्फ गाइड करेंगे कि हमको ये तीनों के तीनों फोटो इसी साइज में चाहिए। तो फिर इसके लिए यदि आपको ये गाइडलाइन टूल ये यदि नहीं दिख रही हो तो फिर कंट्रोल और फिर आर प्रेस करने के बाद में भी आप ये इसको देख सकते हो। और फिर इसके बाद में आप जिस भी हाइट पर आपने गाइडलाइन लाना चाहे तो फिर उस लाइन पर आप अपने गाइडलाइन को ला दीजिए। तो फिर मेरे को अभी इस हाइट पर मैंने सभी फोटो को लाना है, तो इसके लिए मैंने ये गाइडलाइन यहाँ पर ला दिया है। तो फिर इसके बाद में हम हमारे जो भी दोनों फोटो है उसको सेट कर लेंगे। तो फिर इसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ोटो को सेट करते हैं। तो फिर इसके लिए हम ये मूव टूल के जरिए हम सिंपली ये बीच वाले फ़ोटो को पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये सिलेक्ट हो जाएगा और फिर कंट्रोल टी की मदद से हम इसको इसकी साइज को छोटा या बड़ा करेंगे। और फिर एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप जब भी ये कंट्रोल और फिर टी की मदद से आप जब भी ये साइज छोटी या फिर बड़ी करें तो आप शिफ्ट और अल्टर की को दबा कर ही आप जो भी साइज है उसको छोटी या फिर बड़े करें। वरना यदि आप ये वाले की को प्रेस नहीं करेंगे और फिर इसके बाद में आप जो भी फोटो होगा उसको साइज छोटा या फिर बड़ा करेंगे तो फिर आपको कुछ इस तरह का आपकी साइज चेंज होगी जिससे आपके फ़ोटो भी बिगड़ जाएगी। और फिर यदि आपने कुछ ऐसा कर भी लिया हो तो फिर इसके बाद में सिंपली आप एस्केप की को प्रेस करेंगे तो आप अपने कंट्रोल टी की मदद से अपने जो भी फोटो की साइज को चेंज की थी वो पहले के जैसे हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद में आप नए सर से कंट्रोल टी को प्रेस करने के बाद में शिफ्ट और फिर अल्टर की को दबाए रखकर आप सिंपली अपने जो भी फोटो इसकी साइज को छोटी या फिर बड़ी करें।
तो फिर आप देख सकते हो कि मैंने अपने ये जो भी दूसरा फोटो उसकी साइज मैंने चेंज कर ली। अब ये तीसरे फोटो के भी मैं इसी तरह के साइज चेंज कर लूँगा। तो फिर आप ये देख सकते हो कि मैंने अपने तीनों के तीनों फोटो को एक से सेम हाइट में लाकर इसको सेट कर लिया है। अब मेरे को ये जो भी नीचे वाला वाइट एरिया है उसको अभी कोई वर्क नहीं है, तो फिर इसके लिए मैं वाइट एरिया को अभी मेरे को रिमूव करना है। तो फिर इसके लिए मैं सिंपली ये मार्कर टूल का इस्तेमाल करूँगा। तो इसके लिए मैं सिंपली टूल बार में जाकर इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगुलर मार्कर टूल को, और फिर इसके बाद में मेरे को भी जितने भी एरिया की जरूरत है उतने एरिया को मैं सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद में यदि आपको अपने का जो भी सिलेक्शन एरिया है उसको चेंज करना हो, तो फिर सिंपली आप ये माउस का राइट साइड वाले की को प्रेस करने के बाद में ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर दीजिए। और फिर इसके बाद में आप अपने जो भी सिलेक्शन एरिया है उसको सिंपली चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आपका जो भी सिलेक्शन एरिया है वो सेट हो जाने के बाद में सिंपली इसको ओके प्रेस कर दीजिए। और फिर जब भी आपका एरिया सिलेक्ट हो जाए और तो फिर इसके बाद में आप ये इमेज मेन्यू में जाकर आप ये क्रॉप वाला जो भी ऑप्शन दिख रहा है तो फिर इस पर क्लिक कर लीजिए। तो फिर आपका जो भी सिलेक्शन एरिया था वो क्रॉप हो जाएगा। या फिर आप अल्टर आई और फिर पी को प्रेस करने के बाद में भी आप इसको क्रॉप कर सकते हो। तो फिर ये क्रॉप करने के बाद में हम सिंपली इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल अल्टर एस, या फिर इस फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज का जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। और फिर इसके बाद में हम हमारे फ़ोटो को जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहे तो फिर उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद में हमारा ये जो भी फॉर्मेट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें हम सिंपल ये जेपीजी वाला फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद में आप सिंपली अपने जो भी फ़ोटो का नामकरण करना चाहे तो वो आप अपने फ़ोटो का नामकरण कर सकते हैं। तो फिर मैंने अभी मेरे सभी फ़ोटो को कंबाइन किया तो फिर इसके लिए मैं अभी इसका नाम कंबाइन रख लेता हूँ। और फिर सिंपली ये सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा और फिर इससे ये ओके वाला बटन पर को प्रेस कर दूंगा। तो फिर बस ये थे कुछ ऐसे स्टेप जिससे हम हमारे किसी भी दो या फिर उससे ज़्यादा फोटो को कंबाइन करके एक ही फोटो बना सकते हैं। तो फिर चलो आज के लिए बस इतना है। तो फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर एक बात की यदि आप भी अपने किसी भी फोटो को एडिटिंग करवाना चाहें तो फिर वो मुझसे करवा सकते हैं। फिर इसके लिए आप सिंपली मुझको ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझको इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो फिर उन दोनों की लिंक आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो फिर चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे ही वीडियो में। तो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।